प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर आपने हर एक मसीह भाई बहन को संभाल कर रखा, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाले, हर एक चीज़ को देने वाले परमेश्वर आप है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कितने ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। आज आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, परमेश्वर के वचन पे बने रहिए और प्रार्थना करते रहिए और प्रार्थना में लगे रहिए कि परमेश्वर हमें आशीष देने आया है, हमें ज्ञान देने आया है, हमें बुद्धि देने आया है, हमें ताकत देने, हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। इसलिए विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आप ग्रहण करिए। जब तक ये प्रार्थना खत्म ना हो तब तक प्रार्थना में लगे रहें। आज आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ आने वाली हैं, बहुत सारी अपनी गवाहियों को आप शेयर करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करता है। वो हमें हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर हमें प्रति भोर को हमें नई जिंदगी, नई रास्ता, नई उमंग, नई ऊर्जा, हमें नई ताकत देने हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए अपने हृदय के विश्वास के साथ, अपने दिल पे हाथ रख करके विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करिए और अपने इमोशनल के द्वारा प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करिए। थोड़ा सा अपने आंसू को पिता परमेश्वर की ओर बहाइए। आज आपको परमेश्वर प्लीज करेगा। आज आपको आशीष देने आया है परमेश्वर। आज आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसलिए विश्वास रखना, क्योंकि हर मनुष्य जिसने परमेश्वर पर मन लगाया और विश्वास के साथ प्रार्थना की तो परमेश्वर उसे इतना उत्तम परम प्रधान बनाए। क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरीके से मूसा को, हारून को और बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे उनके बेटे और बेटियां हुए, बहुत सारे उनके दास हुए। इसीलिए परमेश्वर आज आपके परमेश्वर की हम बेटे और बेटियां हैं, वो अपने बेटे को, अपने बेटियों को हमेशा हर एक प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचा करके रखने वाला हमारा परम प्रधान परमेश्वर पुत्र परमेश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते, दुआ करते हैं। उसके पुत्र के नाम से प्रार्थना करते हैं, जो हमारा यीशु है, जो हमारा गुरु है, जो हमें जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर है। उसी के मार्गों के भी चल करके हमें ज्ञान मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, समझ मिलेगी, तभी हम उसके मार्ग पे चल करके हम परमेश्वर को पा सकते हैं। इसीलिए आज इस विश्वास के साथ जिनका दिल टूटा है, जिनकी आशाएं टूट चुकी हैं, जो यहोवा पर विश्वास और भरोसा नहीं भी रखते, बहुत कम रखते हैं, क्या मेरे जीवन में होगा, ये मेरे जीवन में घटना घट गई, क्या मेरे जीवन में होगा। आज विश्वास रखिए परमेश्वर आपके वचन को लेकर के, परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अपने जीवन में कभी निराश मत होइए कि आप सोचते होंगे मेरे जीवन में ये घटना घट गई, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरी प्रॉब्लम आ चुकी, मेरे घर में बीमारी आ चुकी, मेरे घर में तंगी आ चुकी है, तो मैं परमेश्वर क्या मेरी प्रार्थना सुनेगा, क्या मेरे जीवन में अच्छा होगा। विश्वास रखिए परमेश्वर टूटे मन वालों के पास आता है, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ देने के लिए परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसलिए विश्वास रखिए और प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करिए। हमको परमेश्वर हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। आज हमारी हर एक प्रार्थना को सुनेगा, हमारी हर एक दोहाई को सुनेगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी हर एक विनती को सुनने वाला हमारा पवित्र परमेश्वर यहोवा है। उसके बेटे यीशु मसीह के नाम से, उसके पुत्र के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। मेरा हर दुख, हर तकलीफें, हर मुसीबतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की जलन, हर प्रकार की मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे ये नया जीवन देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। इसीलिए प्रति भोर को वह मुझे नई जिंदगी, नई उमंग, नई ऊर्जा देता है, नई ताकत देता है। क्योंकि शाम के बहुत लोग सोते हैं और सुबह पहर नहीं उठ पाते हैं पिता। हम जानते हैं पिता कि आपकी संतान है पिता परमेश्वर, आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर। मेरे मन में जो भी कुछ है पिता परमेश्वर उसको मिटा दे पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में किसी प्रकार का निगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, गलत विचार आ रहे हैं पिता, उसके जीवन को आप देखिए पिता, उसको आशीष दीजिए, उसके प्राणों की रक्षा कर पिता परमेश्वर। उसको प्रति भोर को आप नई जिंदगी देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी करुणा, आपकी सच्चाई पिता परमेश्वर महान है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे मन में जो भी किसी प्रकार की गलत धारणा है पिता परमेश्वर, गलत सोच है पिता परमेश्वर, उसको मिटा दे मेरा परमेश्वर। क्योंकि यहोवा मेरा भाग्य है, वो मेरा जीवन है, वो मुझ पर करुणा करता है। मैं उसी पर आशा रखूंगा, क्योंकि मेरी आशा कभी नहीं टूटती है। जो यहोवा पर विश्वास करता है, उसकी बातों को जोहते हैं, उसके बातों को मानते हैं, उसी के जीवन में परमेश्वर ब्लेस करेगा, आशीष करेगा उसके वचनों के द्वारा। हम प्रार्थना को विनती के धन्यवाद के साथ परमेश्वर, अगर आपके जीवन में आज पतन हो चुका है, आप बहुत टूट चुके हैं, आप बहुत घबराए हुए हैं, आज बहुत आप संकोची हो चुके हैं, प्रार्थना करने के लिए आप डरते हैं, मन नहीं लगता है, तो परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। आज आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हर एक मनुष्य को पिता परमेश्वर आशीष देने वाला है, हर एक बेटे और बेटियों को आशीष देने वाला है। क्योंकि हम स्वर्गवासी की परमेश्वर की संतान हैं, हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन
लगाएंगे, क्योंकि वह हमारा स्वर्ग में है परमेश्वर। इसलिए हम यहोवा की ओर फिरेंगे, हम अपने पापों को, हर अपने अपराधों को, हर एक गुनाहों को पिता परमेश्वर के चरणों पे सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से कि आप स्वर्ग में हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता कि आपका राज जाए पिता, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज इस सुंदर से सुबह के लिए हम यही प्रार्थना, यही दुआ करते हैं पिता कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की रक्षा कर पिता। जो भी इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनकी जीवन की देख रेख कर पिता, उनके जीवन में जो भी घटी और कमी है यीशु मसीह के नाम से, और जिनके पति और जिनकी पत्नियां साथ नहीं देती एक दूसरे के लिए, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। बहुत सारी बीमारियों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पति और पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, आप तो प्यार करने वाले सिखाएं पिता परमेश्वर। आपने तो प्यार करना सिखाया यीशु मसीह के नाम से, इसलिए झगड़ा करना नहीं सिखाया पिता परमेश्वर, नफरत करना नहीं सिखाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, आज जिन पर लोग हंस रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको आज इतनी आशीष दे पिता परमेश्वर। जो कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, परमेश्वर की ओर से आपको बचाव कुछ नहीं होगा, परमेश्वर आपके जीवन में कभी आशीष नहीं देगा पिता। जो लोग उन पर हंस रहे हैं पिता, उनकी रक्षा कर पिता परमेश्वर। उनको इतना आशीष दे, इतना ज्ञान दे कि आप उनकी ढाल है पिता परमेश्वर, आप उनकी तलवार है पिता परमेश्वर। वो आपके वचन पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, और जो मसीह भाई बहन की खिल्ली उड़ाते हैं पिता परमेश्वर, मजाक में उड़ाते हैं पिता, उसकी जीवन को आप प्लेस कर, उसके इतनी ऊंचाई तक ले जाकर रख पिता परमेश्वर कि वो आपके बेटे और बेटियों को देखें कि ये परमेश्वर की संतान है, ये यहोवा की संतान है, ये यीशु की बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए पिता हम परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज ने हर प्रकार की भूखमरी से तृप्त कर पिता परमेश्वर, चाहे वो पैसे से हो, बहुत सारी समस्याओं से लेकर के दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से। हम यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की रक्षा कर पिता, उनकी देख रेख कर परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। हे यहोवा, तूने मेरा मुकदमा लड़ा है पिता परमेश्वर, मेरे प्राण को बचाया है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद कहता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने मेरी प्रार्थना को सुनी, और जो मैं दुहाई दे करके मैं चिल्लाता हूँ पिता परमेश्वर, तू उस पर मेरी कान लगा करके, तो मेरे कान अपने कानों को लगा करके सुनता है पिता परमेश्वर। धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे सिर पर जो भी पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को साया है पिता परमेश्वर, अब वो नाश हो जाए पिता परमेश्वर। मैं चाहता हूँ इस मसीह के नाम से वो जल जाए इस मसीह के नाम से। हम जिस नगर में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं पिता, वहाँ पर पिता हमें आशीष दे, हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं अपनी आंखों को, अपने आंसुओं को पोंछता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे आंसू को पोंछने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। हमें आशीष देने आए पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने आए पिता परमेश्वर, हमारी पुकार को सुनने आए पिता परमेश्वर। इसके लिए दुआ करते हैं आज हमारी हर एक कल्पनाएं हमारी सिद्ध हो पिता परमेश्वर, जो हम चाहते हैं पिता हमारे जीवन में आपकी इच्छा के अनुसार हो पिता परमेश्वर। हे यहोवा, जो मेरी कल्पनाएं और निंदा करते हैं पिता परमेश्वर, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं पिता परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा, आज मेरी प्रार्थना को सुनेगा, आज मेरी पुकार को सुनेगा। मुझे हर एक कठिनाइयों से, हर एक प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचाने वाले परमेश्वर आप मेरे साथ हैं। इसीलिए प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। विश्वास रखिए और भरोसा रखिए परमेश्वर, आपके जीवन की हर एक समस्याओं के लिए प्रार्थना हम करते हैं परमेश्वर से, दुआ करते हैं। आज पृथ्वी पर किसी भी कोने में आप बैठे हैं, आप निराश हैं, बहुत आपकी आशा टूट चुकी है, आपने किसी पर विश्वास रखा, भरोसा किया, तो आज परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के देखो, उसके ऊपर विश्वास करके देखो, तो आपको हर एक पापों से ढक देगा। हर एक आपके जीवन में इतनी खुशी ला देगा, इतनी हंसी ला देगा, इतनी जीवन के आपको बदल देगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप चलते चलते, प्रार्थना करते करते आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वह अपने मुंह से केवल मुझे स्वीकार करे और ग्रहण करे और मुझसे प्रार्थना और विनती करे। अपने मुंह से केवल मुझे धन्यवाद के द्वारा कहे कि परमेश्वर से मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, धरती आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज हमारी हर घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं, हमें हर प्रकार की विपत्तियों से बचाने वाले परमेश्वर आप हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप परम प्रधान है पिता परमेश्वर। हम आपकी आज्ञाओं को मानते हैं पिता, आज उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, चाहे वो शादी से लेकर के जो भी जरूरत है इस मसीह के नाम से, उनके घर में खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, पैसे नहीं, इस मसीह के नाम से तंगी आ चुकी है पिता परमेश्वर। इस समय हमारा देश, हमारी समाज बहुत मुसीबत में, तकलीफ में है पिता परमेश्वर। बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है पिता परमेश्वर, जिनका दिल टूट चुका है पिता परमेश्वर, जो डिप्रेशन में जा चुके हैं पिता, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे कि वही हमें बल और ताकत देने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन में कहता है,
हे मेरी बेटी और बेटियों, मेरे वचन पर विश्वास रखो और भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो परमेश्वर के वचन को स्वादिष्ट की तरीके से भोजन सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जो आपकी मनपसंद चीज़ होती है आपको बहुत अच्छा लगता है किसी तरीके हमें मिल जाए, कितना भी पैसा लग जाए उसके लिए कितना भी खर्चा कर दें, लेकिन उसी तरीके जब परमेश्वर के वचन को आप एक स्वादिष्ट के तरीके, एक स्वाद के तरीके आप जब चखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को इतना प्लेस करेगा, इतना आशीष करेगा कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में इतनी घटी और कमी को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसीलिए आज आप विश्वास रखिए, आप गर्व करिए कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और परमेश्वर को मैं समझता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज अपने आप को गर्व करिए कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर के बेटे और बेटिया हूँ। विश्वास रखिए आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। परम प्रधान के छाया स्थान में बैठो, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। जो परमेश्वर के छत्र और छाया में पलता है परमेश्वर उसे आशीष देता है। उसकी हर एक घटी और कमी से, हर एक प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के तंगे से, हर प्रकार के दुख और तकलीफ और मुसीबत से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे जो भी कुछ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरा उठना बैठना पिता परमेश्वर सब आपकी होश हो पिता परमेश्वर। आप मुझ पर ध्यान देते पिता, मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर। जो मेरे विरोधी हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना और दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर। जो मेरे माता पिता भाई बहन, जो सास और बहुओं में झगड़ा होता है पिता, उनके लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, और उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। चाहे वे किसी प्रकार की बीमारी उनके जीवन में आ चुकी है उसके लिए दुआ करते हैं और वह चंगाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, और उनकी इस प्रार्थना को नहीं सुनी जा रहे पिता, आज उनको ब्लेस कर, उनको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर एक चीज़ का समय है। जैसे सबोपदेशक अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने वहाँ पे बहुत क्लियर, बहुत साफ किया है कि हर एक कामों के, हर एक आशीष के लिए हर एक समय है। इसीलिए विश्वास करिए, प्रार्थना में लगे रहिए। आपके जीवन में जो इस समय रोते हैं वो एक दिन हंसेंगे, आने वाले समय में इतना हंसेंगे, इतनी खुशियाँ उनके परिवार में होंगी। जो दुख में पड़े हैं वो आप परेशान मत होइए, चिंतित मत होइए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आज आपके घर में पैसे नहीं है तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। किसी भी चीज़ की जीवन में, लाइफ में जो भी घटी और कमी होती है परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए विश्वास और भरोसे के ही द्वारा हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। आज जितने उसने विश्वास किया, भरोसा रखिया, परमेश्वर ने हर एक कठिनाइयों से, हर एक दुख से, तकलीफ से उसे बचा करके रखने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए आज हर एक टूटे मन वालों को, हर एक मसीह भाई बहन को प्राणों की रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए जो भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, उनके जीवन में जो भी घटी और कमी उसको पूरा कर पिता परमेश्वर। और यदि आप बीमार भी, उनकी बीमारों के ऊपर हाथ रख कर उनको आशीष से, उनको हर एक जरूरतों से पूरा कर पिता परमेश्वर, भरपूर कर पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारा ख्याल रखने वाला यहोवा परमेश्वर है, हम पे चिंतित करता है कि हमारे बेटी और बेटियां क्या कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जो विश्वास करता है, भरोसा रखता है, परमेश्वर उसकी हर एक कल्पनाएं को सिद्ध करता है, परमेश्वर उसके प्राणों को बचाता है। वो हमारी हर एक कठिनाइयों को लड़ता है, हर एक दुख से लड़ता है, हर एक मुसीबत से लड़ता है हमारा परमेश्वर। इसलिए हम पर कभी किसी प्रकार के दुख और तकलीफ नहीं आती। इसलिए परमेश्वर से मैं दोहाई दे करके, चिल्ला चिल्ला करके, अपने आंसुओं को बहा बहा करके मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी पुकार को सुन पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं पिता, आज मेरी हर जरूरतों को पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। इसलिए प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की रक्षा कर पिता, उसको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, आशीष दे पिता परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गवासी परमेश्वर, हे स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर, हम आपकी ओर मन लगाते हैं पिता, हम आपकी ओर हाथ फैलाते हैं पिता। मेरे जीवन में जो भी घटी है, कमी है, पूरा कर पिता परमेश्वर। मुझे जो चीज़ चाहिए पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर वो आप देने वाले परमेश्वर हैं। मेरे हर एक अपराधों को क्षमा करने वाले पिता परमेश्वर हैं, क्योंकि आप तो मेह बरसाने वाले परमेश्वर हैं। आप आशीष की वर्षा करने वाले हैं पिता। आप हर एक संकट में, दुख में पड़े हुए व्यक्ति की प्रार्थना सुनते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते पिता, आपके वचन में लिखा है जिसने परमेश्वर को धन्यवाद किया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर। आज इस सुंदर से समय के लिए हमारे हर एक घर, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटनाओं को लेकर के मिटा दे परमेश्वर। हर एक दुख मिटे, हर एक प्रकार की कौड़ा पिता परमेश्वर के जीवन में आशीष हो पिता, उसके जीवन में अच्छे फल आए पिता परमेश्वर। हर एक प्रति भोर को पिता उसको अपनी नई जिंदगी देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तेरी सच्चाई महान है पिता परमेश्वर। मेरा मन पिता परमेश्वर आपके वचन पे लगा है, क्योंकि आप मेरी करुणामय है पिता परमेश्वर।
परमेश्वर आप मेरे परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरी आशा कभी न टूटने पाएगी पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा। और जितने लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर, उसके जीवन को उद्धार करने आया है, उद्धार करने आए हैं, आपको आशीष देने आए हैं। आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपकी पुकार को सुनेगा, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। विश्वास रखना और भरोसा रखना कि यहोवा परमेश्वर आपके साथ रहता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में विश्वास और भरोसा रखते हैं कि विपत्ति के समय हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, महाकाल के समय परमेश्वर हमारा बचाएगा, और महामारी के समय हमारा परमेश्वर बचाएगा, दुख के समय हमारा परमेश्वर बचाएगा। हमें हर एक घटी और कमी के पूरा करने के समय पिता हमारी रक्षा और सुरक्षा करेगा। जो भी मेरे जीवन में घटता है, मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, मेरे जीवन में बीमारी आती, दुख आती, तकलीफ आती, मुसीबत आती है, परमेश्वर आप सबको इनमें आशीष देने वाला है। इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना को जितने लोग ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन को बहुत बेहतर करने जा रहा है, बहुत अच्छा करने जा रहा है। आज आप प्रार्थना को सुनते सुनते आप ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे, आपकी बहुत बड़ी 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 गवाहियां आएंगी। इसी कमेंट में मैं देखूंगा, इसी कमेंट में जब मैं दोबारा 1-2 दिन के बाद देखूंगा, बहुत मसीह भाई बहनों की गवाहियां आ चुकी होंगी, बहुत लोग अपनी गवाहियों को देंगे। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर आज उनके जीवन की हर एक टूटी हुई मन को पिता परमेश्वर आप ठीक करने वाली यहोवा परमेश्वर आप हैं। इसलिए पिता परमेश्वर उनके बीमार अंगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। उनकी हर एक चाल चलन में पिता परमेश्वर उनकी रक्षा कर पिता परमेश्वर, उनकी देख रेख कर पिता परमेश्वर। और किसी भी मनुष्य में कोई भी काम करता है पिता परमेश्वर जो बिगड़ गया है पिता परमेश्वर, जो बिगड़े काम है पिता परमेश्वर, और जिन कामों में पिता परमेश्वर यहोवा आशीष नहीं जाती है, उनको ब्लेस, उनको आशीष कर, उनको हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो कल्याण करने वाले परमेश्वर आप हैं पिता परमेश्वर। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम परमेश्वर हमारा परमेश्वर, बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। किसी प्रकार की दुख और तकलीफ कामों में यहोवा हमारी मदद करता है, हमें हर प्रकार के संकटों से, हर प्रकार के बुराइयों से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है, क्योंकि हम उसकी प्रजा है पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रजा है पिता, हम आपकी संतान है पिता, आपके बेटे और बेटियां। आज आपके पवित्र बेटे परमेश्वर, आपके पुत्र के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरी आंखें जो मेरी हैं, मेरी जो आंखें मेरी है पिता परमेश्वर, मैं आपकी वचन की ओर लगाऊंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके पुत्र की ओर लगाऊंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि उसी ने मेरे अपने लहू को बहा करके मेरे लहू को बचाया है। धन्यवाद करता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से। मेरी जो प्रार्थना है, जो मेरी आंखें पिता परमेश्वर लगातार बहते आंसुओं की तरह पिता परमेश्वर, और उसमें आंसू की धारा बहती है पिता, उसके लिए पिता परमेश्वर मैं आज के बाद अपने आंसुओं को पोंछ लूंगा, क्योंकि मेरा जिंदा जीवित यहोवा मेरे साथ खड़ा है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। इसीलिए विश्वास करिए, भरोसा रखिए परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, आपको हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचाने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आप है। चिंतित मत करिए अपने जीवन को लेकर के, भरोसा रखिए परमेश्वर के वचन पे, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देने आया है, आज हमारी प्रार्थना को सुनने आए हैं। चाहे वो आज नहीं तो कल परमेश्वर हमारी हमको आशीष देगा, हमें दर्शन देगा परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यहोवा आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर। परमेश्वर की बुलाहट की वजह से हम परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। हम आपकी संतान है पिता परमेश्वर। अपने पैरों के नीचे पिता परमेश्वर मुझे जगह दे, शरण दे पिता परमेश्वर, कि हम आपसे विनती और प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। अपने हाथों को पिता परमेश्वर, मेरे हाथों को टच कर पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, मेरी हर घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज जो बीमार अपने घर में पड़े हैं, जो कहते हैं कि मेरा बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। आप परमेश्वर आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाला, जिसे एहजकेल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। वो विलाप करता था, दुख में पड़ा था, मुसीबत में पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको वचन दिया और कहा, देख मुझसे ये प्रार्थना कर, ये वचन पढ़ और प्रार्थना कर, विश्वास करके कि परमेश्वर तुझे देने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, तेरी पुकार को सुनने वाला तेरा परमेश्वर है, तेरी हर घटी और कमी को पूरा करने वाला तेरा परमेश्वर है। इसलिए मैं अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ता हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि अपने पुत्र को कभी नहीं छोड़ता हूँ, अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ता हूँ। इस तरीके दानियल के जीने परमेश्वर ने काम किया, उसको इतनी शक्तिशाली परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया, बुद्धि दी, समझ दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि यहोवा तेरा ही वचन परमेश्वर हम तक पहुंचा है। हम आपकी संतान है, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की समस्याओं से बचा कर रख पिता परमेश्वर। हम किसी भी देश की सीमाएं में रहते हैं पिता परमेश्वर, हमारे लिए ये मायने नहीं रखता पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है, आप तो इस सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता है। तो हमारे लिए देश, राज्य और गाँव कुछ नहीं पिता परमेश्वर, सब आपके स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित रहते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमें आशीष दे पिता परमेश्वर, आप बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय सोच विचार कर रहे
रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। जो अपने घर में बैठ कर के सोचते हैं क्या मेरे जीवन में ये पूरा हो जाएगा, क्या परमेश्वर मुझे देगा, जो विचार करते हैं, सोच करते हैं आपके वचन पे पिता, हम उसके लिए यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं पिता। उसकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। जो अपने बेटे के लिए पिता परमेश्वर, अपने बेटियों के लिए पिता परमेश्वर शादी करना चाहते हैं, उनके घर में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके जीवन में कुछ नहीं पिता परमेश्वर। इसलिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आकाश के झरोखों को खोल पिता, उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनकी आकाश की वर्षा के तरीके पिता उनके जीवन में आशीष दे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आज जो आप विश्वास के साथ मांगते हैं परमेश्वर आपको देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है। और जिन्होंने उस पर विश्वास किया, अपने घर, अपने भाइयों बहनों और माता पिता भाई बहनों को, अपने बाल बच्चों को, खेतों को, जो कुछ उसके पास है, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से अगर आपने सौंप दिया, परमेश्वर के नाम से अगर आपने सौंप दिया, तो परमेश्वर आपको 100 गुना देगा, आपको बहुत आशीष देगा, आपको अनंत काल देगा, अनंत जीवन देगा। आपकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपको पूरा करने वाला परमेश्वर आप है, आपके साथ रहता है। इसीलिए आपके बच्चों को आशीर्वाद देगा, आशीष देगा परमेश्वर। आज आपको हर प्रकार के बीमारियों से बचाने वाला परमेश्वर यहोवा है। हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करो पिता परमेश्वर, जो मुझे अनंत जीवन पा सको पिता परमेश्वर। यीशु मसीह कहते हैं कि आप ये पूछिए, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छा काम करोगे अपने जीवन में, अपने लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। बहुत सारी समस्याओं के लिए परमेश्वर से हम दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, विनती करते हैं पिता खुदावन यीशु मसीह के नाम से। मैं हर एक घटी कमी को पूरा कर दिए पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सांझ को पिता परमेश्वर हम जब सोते हैं पिता परमेश्वर, तो आप हमारी रक्षा करते हैं, सुबह पहर उठते हैं पिता, तो हमें एक नया जीवन देते, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो भी समय युवक सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जवान आपके बेटे और बेटी आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनके जीवन में पिता परमेश्वर जो वो कुछ करना चाहते हैं, उनके घर में नौकरी नहीं है, जॉब नहीं पिता परमेश्वर, परिवार के लिए कर्जे से, दुख से, मुसीबत से, बहुत सारी समस्याओं से लेकर के दुआ करते हैं। जिनके हाथों में, पैरों में दर्द, सीने में दर्द, बहुत सारी समस्याएं हैं लाइफ में, जीवन में, उसके लिए दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उनको हर प्रकार के बेविचार से बचा करके रखना, हर प्रकार की झूठी बातों से बचा कर रखना। उनके हर एक माता पिता भाई बहनों को, अपने माता पिता भाई बहनों को आदर करे और सम्मान करे पिता परमेश्वर। उसको इतनी समझ देना, इतनी बुद्धि देना, इतने ज्ञान देना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर से सुबह के लिए पिता। और जो बीमार पड़े अपने घर में पिता परमेश्वर, वो उठे और चौड़े और दौड़े और आंखों की अच्छी दृष्टि पर अच्छी ताकत पाए पिता परमेश्वर। और भोर के समय जब आपकी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर एक प्रार्थना को सुनते हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन आपसे विनती, ये प्रार्थना यही करता है, उसकी प्रार्थना को आप सुनेंगे, उसके पुकार को सुनेंगे पिता परमेश्वर। रो रो करके, गिड़गिड़ा करके आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई की घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। प्रभु हमें हर समय, हर घड़ी, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की भीड़ से बचाने वाले परमेश्वर यहोवा आप हैं। इसलिए पिता हम आपकी स्तुति करते, प्रार्थना करते, विनती करते और आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर यहोवा हैं, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हम चिल्ला चिल्ला करके हमारे प्राणों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, तकलीफ के लिए, मुसीबत के लिए हम यही दुआ करते हैं पिता। आज हमारे हर एक मसीह भाई बहन को संभाल कर रख पिता परमेश्वर, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। जो लोग तेरे वचनों पर मन लगाते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर आपके वचन पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने हजारों लोगों को खाना खिलाया, आपने हजारों लोगों को पिता जीवन दिया, श्वास दिया, आपने बहुत लोगों को संभाल कर रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता, हमारी जो भी घटी और कमी है उसके लिए यही दुआ करते, यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जब आपने संसार में पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर आपने जन्म लिया था पिता परमेश्वर, तभी हमारे हर मसीह भाई बहन के जीवन की आपने रक्षा की, सुरक्षा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। और जो मसीह भाई बहन अपने पति और पत्नी को डिवोर्स देना चाहते हैं पिता, रोक दे मेरे परमेश्वर यहोवा, ये अच्छी बात नहीं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है तलाक के विषय में पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से। जो एक मसीह भाई बहन को एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, मत होने दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, आपने सिखाया कि पति और पत्नी एक तन होंगे पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, उनकी हर एक डिवोर्स को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु को, हर एक प्रकार की दूर करने वाली समस्याओं को पिता हम आज्ञा देते हैं। शत्रु और दुष्ट आत्मा
आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं उनकी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी हर प्रकार की बीमारियों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। चला दे पिता परमेश्वर, चाहे वो मानसिक रोग हो, बहुत सारी समस्या हो लाइफ में, जीवन में फिजिकली प्रॉब्लम हो, और पिता परमेश्वर जो भी उसके जीवन में घटी हो घटना हो, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। और उनके हर प्रकार की समस्याओं से बचाने वाले परमेश्वर आप, इसलिए बहुत बहुत आप स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। विश्वास करिए, आपको परमेश्वर आज विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आपको बहुत सारी, आपको बुढ़ापे में परमेश्वर आपको ताकत देगा। आप जवान है तो परमेश्वर आपको हमेशा जवान रखेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जिसने विश्वास किया, भरोसा रखिया, जो आज अपने आप को 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का महसूस कर रहा है, वो आप 25 साल का महसूस करेंगे, 20 साल का महसूस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन वो शक्ति है, वो सामर्थ्य, वो आनंद है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें कभी भूखों नहीं छोड़ता है, न कभी हमें किसी प्रकार की संकट में, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में परमेश्वर हमारी हर पल, हर समय, हर घड़ी मदद करता है। इसीलिए परमेश्वर से हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर में शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं, उसको हम ग्रहण करना चाहिए। हमें आशीष और अशोक के वचन को पढ़ना चाहिए। किस तरीके से हम आशीष को पा सकते हैं? जब हमारे जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, शोक हो, तो परमेश्वर ने कहा है, तब अपने चेले से प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कह रहे थे, जैसे हम पढ़ते हैं लूका अध्याय यहाँ पर 6 और वचन नंबर 20 में परमेश्वर ने कहा है, तब उसने अपने चेले को देख करके कहा, देखो शोक मत करो, तुम धन्य हो क्योंकि तुम दीन हो। परमेश्वर ने वचन में के द्वारा कहा है, तो तुम धन्य हो, तुम दीन हो, परमेश्वर के वचन में विश्वास और भरोसा रखते हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के राज्य को देखोगे और तुम्हारा ही राज्य होगा। परमेश्वर के वचन कहता है, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे, धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज रोते, जिनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, परमेश्वर आज जो भूखे इस समय पड़े हैं अपने घर में, माता पिता भाई बहनों के साथ, कहीं भी किसी स्थान में, किसी भी राज्य में अकेले पड़े हैं, कहीं भी फंसे पड़े इस मसीह के नाम से, आज परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम धन्य हो क्योंकि जब तुम भूखे होते हो, अगर अब तुम इस समय भूखे हो तो परमेश्वर तुमको तृप्त करेगा, तुम तृप्त हो जाओगे। क्योंकि धन्य हो तुम जब रोते हो, तुम हंसोगे, हमेशा खिलखिलाते रहोगे, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। इसीलिए परमेश्वर की वचन के द्वारा हम यही प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर कि हमें परमेश्वर आशीष देने आया, हमें प्रार्थना को सुनने आया है, कभी हमको भूखा मरने नहीं देखी। परमेश्वर कहते हैं, तुम जब भूखे होगे तुम्हें तृप्त किया जाएगा, जब तुम रोगे, तुम हंसोगे, जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे मार्ग मिलेंगे। इसीलिए स्वर्ग परमेश्वर की ओर हम अपने मन को लगा करके धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। मैं ही प्रार्थना करते हैं कि हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाले परमेश्वर आप हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज जो पिता परमेश्वर रो रहे हैं, परेशानी में पड़े यीशु मसीह के नाम से, उनको प्लीज कर उनके हर संकट में, दुख में, मुसीबत में पिता परमेश्वर उनको आशीष दे। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो जाए पिता परमेश्वर। चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी हो, किसी प्रकार का संकट हो, किसी प्रकार दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, यीशु मसीह के नाम से जाए पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की जो भी समस्या लाइफ में, जीवन में घटी और कमी है, यीशु मसीह के नाम से अब आज्ञा देते हैं। शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतों को पिता परमेश्वर देख पिता परमेश्वर, उनकी हर एक समस्याओं को देख पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते आज उनको आपने ब्लेस किया, उनको आशीष, उनको ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन। देखिए परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। विश्वास रखिए, आज आपकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है। आज आपने प्रार्थना को भेजिए, और जिन मसीह भाई बहनों को और जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपने ग्रहण किया है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना होगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। विश्वास रखिए परमेश्वर के वचन पर, उस पर बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए, अपनी प्रार्थना को भेजिए। हमारे वेबसाइट पर जाकर के अपनी प्रार्थना को भेज सकते हैं, वहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म मिलेगा, वहां पर के फिलअप करके आप हमें जोड़ सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू।